लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो अरे सुनिए। इन दिनों अपने बयान को लेकर सुर्खियों में छाए बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को फिर से गर्मा गए। इतने कि पूर्व मुख्यमंत्री को सेंसलेस बता दिया, अपने एक निर्णय को मूर्खतापूर्ण बता दिया। संसदीय कार्य मंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक रोकते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार बोलते रहे। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप खुद ही सुन लीजिए सीएम साहब ने कैसे अपना आपा खो दिया है। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था साफ पार्टी में। अध्यक्ष महोदय अभी हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहा है। पहले ही सेक्स को लेकर भर भर कर ज्ञान देकर सुशासन बाबू फंस चुके हैं। चौतरफा उनके बयान की निंदा हो रही है। ऐसे में बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान अब जीतन राम मांझी का मुद्दा तूल पकड़ने जा रहा है। शुक्रवार को बीजेपी के साथ जीतन राम मांझी सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कार्यवाही से पहले स्पीकर के दफ्तर के बाहर विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया गया। अब सदन स्थगित होने के बाद बीजेपी विधायक और जीतन राम मांझी विधानसभा परिसर में धरने पर भी बैठे, साथ ही नीतीश से इस्तीफे की मांग करने लगे। दरअसल विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर गुरुवार को चर्चा हो रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने इस दौरान चर्चा में भाग लेते हुए जातीय सर्वे पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि क्या सरकार कभी इसका विश्लेषण किया है कि आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है। इतना सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और खड़े होकर बोलने लगे। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को कोई ज्ञान नहीं है, मेरी मूर्खता की वजह से ही वो सीएम बन गए। उन्होंने आगे बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये गवर्नर बनना चाहता है, पहले भी आप लोगों के पीछे घूमता था, बनवा दीजिए गवर्नर। सीएम ने आगे कहा कि जब हम मुख्यमंत्री बना दिए तब मेरी पार्टी के लोग हमको 2 महीने बाद ही कहने लगे कि ये गड़बड़ है, उनको हटाइए। इसके बाद जनता भी सवाल उठाने लगी, बाध्य होकर मुझे इसे हटाना पड़ा। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि गुरुवार को सदन में जो स्थिति उत्पन्न हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 दिनों से जो स्थिति बनी है उससे साफ है कि नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन रहा आज। हंगामे के बीच चौथे दिन यानी गुरुवार को विधानसभा आरक्षण संरक्षण विधेयक 2023 पास हो गया। भाजपा ने भी इसे अपना समर्थन दिया। वहीं गुरुवार को आरक्षण संशोधन बिल पेश करते वक्त सीएम नीतीश कुमार फिर से भड़क गए थे, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। बैलेंस आदमी वैसा नहीं मांग सकता है जैसा उन्होंने मांगा, और आज तो सही बात है, हद हो गया कि जब उनके नाकामयाबियों को हम लोग गिनाने लगे कि जाति आधारित गणना जो आप कराए हैं वो एकदम कागजी है, और इसके आधार पर यदि आप संशोधन करते हैं नामांकन में या सेवा में तो वो उचित नहीं होगा। एक चीज़, दूसरा चीज़ ये हमने कहा कि जो पहले से है 16% आरक्षण या प्रमोशन में आरक्षण 1971 से है और प्रमोशन अभी 3% मात्र मिला है, तो 16% कब मिलेगा? इतना कहते हुए बवाल में आ गए कि इसको कुछ आता है, कुछ जानता है, इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया, तुम ताम की बात करने लगे। तो हम उनसे कुछ नहीं बात किया। हमने स्पीकर साहब से कहा कि भाई आपने हमको मौका दिया था, आपका जो नियमन है उसका धज्जियाँ तो आप उड़ा रहे हैं, हम जो बोल रहे थे तो फिर इनको क्यों मौका दिया? आप जब इनको मौका दिया है तो हम पर डायरेक्ट कुछ बोल रहे हैं तो हमको भी बोलने का मौका दीजिए। बहरहाल सदन स्थगित होने के बाद बीजेपी विधायक और जीतन राम मांझी विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। ऐसे में ये मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।